का कर्म बहुत खोटा होता है। अगर वो उस बात को समझता होता तो नहीं निकलता वहाँ से। इसीलिए संसार को मीठी जेड़ कहा है। मीठी जेड़ क्या है कि उस चीज़ को भूला हुआ है कि तुझे तकलीफ क्या हो रही है। जिस जेड़ में हम बंदी हैं उसमें सभी कैदी हैं। अगर इनमें कोई कैदी नहीं होता और जो नहीं होता है वो तुम्हें बताता भी है कि इसमें दोष क्या है, लेकिन जहाँ सब कैदी हैं, सभी दुखी हैं, तो उस सुख को जानते ही नहीं हैं। और उस सुख की कोई बात करता है तो उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। वो उन बातों को तो मिथ्या कहते हैं कि ना, ये बात कैसे हो सकती है। अगर ये यकीन हमारे मन में हो जाए, और जिनके मनों में ये यकीन और विश्वास पैदा हुआ था ना, उन्होंने तो राजकाज को ठोकर मार दी, धन संपत्तियों को ठुकरा दिया, राजमहलों के सुखों को उन्होंने 1 मिनट में त्याग दिया और जंगल की राह ले ली। और उस जंगल की राह लेके उन दुख और कष्टों को सहन करके उसी नाम की कमाई करके वो इतने संतुष्ट हो गए कि उनको ये संसार मिथ्या लगने लगे। उन्होंने इस संसार को झूठा कहा है। बाकी जो संसार में रहते हैं और जहाँ सारे कैदी हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार हो रहा है, वो तो मानते ही नहीं दुख क्या है। इसीलिए इसको मीठी जेल और मीठी कैद कह के पुकारा गया है। अब इस मीठी जेल और कैद में हम जुदा अलग रह के काम कैसे कर सकते हैं? ये संतों ने दोनों प्रकार की चीज़ों को देख के इस युग में ये कहा कि गृहस्थ में भी रहते हुए तुम अपना काम आसानी से कर सकते हो, क्योंकि जो पिछले युगों की बात थी वो इस युग में लागू नहीं हो सकती। ना तो जीव में वो ताकत है, ना जीव उतनी मेहनत कर सकता है। अब टाइम के अनुसार जितनी जीव की उम्र थोड़ी है, इसमें ताकत भी कम है, तो संतों ने उसके लिए मार्ग भी सरल छोटा बना दिया कि जिसके कारण ये इसी जीवन में अपनी करनी करके अपने जीवन को बना सकता है, संवार सकता है। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि मन के अंदर पूरी श्रद्धा और यकीन होना चाहिए।